चलिए चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किसी धन पर एक निश्चित दर से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 हो तो मूलधन क्या होगा। अगर आपको प्रिंसिपल ही न दिया जाए और 2 वर्ष आपको क्या एक साधारण ब्याज का आपको क्या दे दिया जाए, एक अमाउंट दे दिया जाए, कितना बोल रहा है, साधारण ब्याज 200 तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो जाता है। दोनों ब्याज ही दिया जाए, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए और आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो इस केस के लिए आपको एक ऐसा ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको क्या ऐसा प्रिंसिपल पूछा जाएगा, मींस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, मूलधन, यानी प्रिंसिपल पूछा जाएगा तब P इक्वल टू क्या कर लेंगे, जब जितना मूलधन दिया जाएगा, मींस क्या जो साधारण ब्याज पूछा जाएगा किसका, मूलधन निकालने के लिए दिया गया और किसका किसका दिया हुआ है, दो चीज आपको क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाता है। तो P बराबर लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में y माइनस एक्स कर लीजिएगा। इससे आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्या निकल जाएंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखिए और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रिंसिपल यानी क्या, मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन आपको फाइंड आउट करना है तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई माइनस एक्स। एस स्क्वायर किसको माने हमने कि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितने हो जाते हैं, 200 रुपया हो जाते हैं। तो 200 रुपया हो जाता है तो 200 हमको एक्स माने तो 200 का स्क्वायर अपॉन में कितना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो जाता है। कितने रुपए से बढ़ रहा है, 10 रुपए से बढ़ रहा है। तो किसका, चक्रवृद्धि ब्याज में हमको 10 रुपए बढ़ रहा है और साधारण ब्याज में हमको 200 हो रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज में 210। तो इसको माइनस कर लीजिए, कितना है 210 माइनस कितना हो जाएगा 200। हमने लिख दिया यहाँ P बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में y माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 को 2 से गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे यानी कितना हो जाएगा 200 इंटू कितना 200 अपॉन में कितना हो जाएगा 210 माइनस कितना 200, कितने के बराबर हो जाएगा 10 के। तो 200 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर सकते हैं और 20 को 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से 4 और कितना 1 2 0 और 1 0 कितना 0 हो जाएगा 3 0, मींस कितने रुपए हो जाएंगे 4000 रुपए। इसका मूलधन कितना निकल जाएगा 4000 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 4000। अब देखिए कि ये ट्रिक्स आपको क्या, जब हमने ये ट्रिक्स बताया तो क्या ये एप्लीकेबल है क्या, जब भी आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो देखिए 4000 रुपए का। अभी आप इसमें कोई क्वेश्चन में आपको रेट भी नहीं दिया हुआ है, आपको टाइम नहीं दिया हुआ है और सीधा सीधा बोल रहा था कि 2 वर्ष के बाद यानी साधारण ब्याज कितने हो जाता है 200 और चक्रवृद्धि ब्याज 210 हो जाता है तो मूलधन पूछा जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर कितना आ जाएगा 4000 रुपए। प्रिंसिपल 4000 रुपया होगा तो 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ब्याज 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210 रुपया हो जाएगा। ओके, तो आप याद रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक ट्रिक लगा लीजिएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या y माइनस एक्स। ओके, थैंक यू।